इस आदमी ने मेरे घर के सामने से एक पैकेज उठाया और वो उसे अपनी कार में खोलने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये कस्टम बिल्ड बेट पैकेज है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग के लिए 4 कैमरास हैं और वो उसके ऊपर दुनिया भर का ग्लिटर फेंकने वाला है और साथ ये खास सरप्राइज भी। लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँचे ये जानने के लिए आपको वक्त में पीछे आना होगा। करीब 7 महीने पहले मुझे बताया गया मेरा पैकेज डिलीवर हो चुका है, लेकिन वो मिला नहीं। तो जब मैंने अपने कैमरास चेक किए, मैंने इस प्यारे जोड़े को टहलते हुए देखा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो उनके पास बैकपैक्स हैं और वो बस आस पड़ोस में घूमते हुए ये सब करके अपनी दोपहर गुजार रहे हैं। अगर आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं तो आप एक तरह से बुरा महसूस करते हैं। जब मैं इसे पुलिस के पास ले गया, लेकिन सबूत होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपना वक्त जाया नहीं कर सकते, तो अब आप कमजोर महसूस करते हैं। मुझे बस ऐसा लगा कि इस तरह की बेईमान बदमाशों के खिलाफ किसी को कोई कदम उठाना चाहिए। फिर मैंने सोचा, एक सेकंड, मैंने एक डार्ट बोर्ड बनाया जो हिलता है ताकि आपको हर बार बुल्सआई मिले। मैंने ऐसे हार्डवेयर डिजाइन करने में 9 साल बिताए हैं जो इस वक्त किसी और प्लेनेट पर घूम रहा है। अगर कोई बदला लेने के लिए बेट पैकेज बनाने जा रहा है जिसे बनाने में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग लगेगी, तो वो मैं ही हूँ। तो पहले मैंने इसके स्केचेस बनाए, फिर कैड्स, और फिर मैंने अपने दोस्त शॉन की मदद ली जो ऐसे सर्किट बोर्ड्स बनाने में माहिर है, और काम शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि जब वो पैकेज खोलें तो हम उनके पसंदीदा काम को लेकर जश्न मनाएं इन ढेर सारे ग्लिटर के साथ, क्योंकि आखिर ग्लिटर किसे पसंद नहीं। ये तो आसान है, मैं इसे उन पर फेंकने के लिए किसी तरह का स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करना है, और यही वो चीज है जो इसकी इंजीनियरिंग को बहुत मुश्किल बना देती है। अब जरा सोचिए, इसे पूरा दिन मेरे घर के सामने पड़े रहना है, वो भी बिना प्लग इन किए, और आप ये नहीं जानते कि कब कौन इसे उठा ले जाएगा। तो आप कैमरा की रिकॉर्डिंग चालू करके इसे बॉक्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे आपकी बैटरी भी जाएगी और स्टोरेज स्पेस भी। और तो और इसके फुटेज को रिकवर करने का तरीका निकालना होगा, क्योंकि शायद हमें ये वापस ना मिले। तो 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, बहुत से डिजाइन्स और कई सारे टेस्ट्स करने के बाद हम लोगों ने ये बनाया। ये कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमारे इस बॉक्स का दिमाग है। इसके अंदर है एक एक्सेलेरोमीटर, और जब कोई उसे हिलाएगा तो ये जीपीएस सिग्नल चेक करेगा, ये देखने के लिए कि क्या इसे उठाया गया है, और अगर हाँ, तो ये सारे फोन्स को रिकॉर्डिंग शुरू करने का मैसेज भेजेगा। मैं ऐसे फोन्स यूज कर रहा हूँ जिनमें वाइड एंगल लेंस है और वो इस तरह झुके हैं, और इस 3D प्रिंटेड डिजाइन को इस तरह बनाया है ताकि वो उन कैमरास का फील्ड ऑफ व्यू दिखाएं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, चाहे वो इसे कहीं से भी खोले, मैं उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर ही लूंगा। और यहाँ पर छिपा है हमारा फार्ट स्प्रे का कैन। सच कह रहा हूँ, आप इसके एक स्प्रे से कोई भी रूम खाली कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जो इसे 5 बार छिड़केगा। ये उनके घर को तो महकाएगा ही, लेकिन ये इसे और 5 बार छिड़केगा हर 30 सेकंड्स में, जब तक वो बॉक्स को अपनी कार या घर से बाहर नहीं फेंक देते, इसके पहले कि वो जाने कि इसमें 4 फोन्स हैं। इससे हमारे पैकेज खोजने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें हर समय पैकेज का लोकेशन पता होगा फोन में रखे जीपीएस के जरिए। लेकिन अगर इसे नहीं ढूंढ पाए तो भी इन 4 फोन्स में LTE डेटा प्लान है, तो वो क्लाउड पर फुटेज अपलोड कर देंगे ताकि मैं देख सकूं कि क्या हुआ। और इन चोरों के लिए मेन कोर्स है एक कप जो तेजी से घूमता है इसके नीचे लगे मोटर के जरिए। तो जब आप इसमें दुनिया का सबसे फाइनेस्ट ग्लिटर डालते हैं तो ये मोटर जोर से घूमता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये ग्लिटर चारों ओर उड़ जाता है। फिर हमने इसके बॉक्स में 2 छेद बनाए और उन्हें 1 वे फिल्म से ढक दिया ताकि कम से कम 2 कैमरास उन्हें जाते हुए देख सकें। और आखिर में इसे किसी असली पैकेज की तरह दिखाने के लिए हमने इस पर प्लास्टिक चढ़ाया और एक लेबल लगाया, जो शायद इस पूरे पैकेज का मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है, क्योंकि अगर उस चोर को इतनी जल्दी नहीं होती तो वो देख पाते कि इस पैकेज को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे बचपन का हीरो और इस बॉक्स का इंस्पिरेशन केविन मैकेलिस्टर है। मैंने सर्च करके वही घर का एड्रेस इस्तेमाल किया जिस घर में वो मूवी बनाई गई थी, और ऑफ कोर्स डिलीवरी एड्रेस पर नाम है हैरी और मार्व। और इसके नीचे एक चार्जिंग पोर्ट भी है, क्योंकि अगर इसे कोई भी चुराने नहीं आया तो इसे अंदर लाकर सिस्टम की सारी बैटरीज एक साथ चार्ज कर सकते हैं। आइडिया ये है कि जब कोई इसे मेरे घर के सामने से चुरा कर इसका कवर हटाएगा तो ये 2 लिमिट स्विचेस अंदर के सर्किट बोर्ड के दिमाग को बताते हैं कि ढक्कन हटा दिया गया है, और फिर ये अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। शायद मैं बायस्ड हूँ, लेकिन कभी कभी एक अच्छे से इंजीनियर किया गया डिजाइन कमाल का लगता है। क्योंकि उन फोन्स में जीपीएस है, हमने मेरे घर के इर्द गिर्द एक वर्चुअल जियो फेंस बनाया ताकि पैकेज को घर से दूर ले जाने पर मुझे एक नोटिफिकेशन मिले। तो मैंने उसे घर के सामने रखा। अब सिर्फ एक ही काम करना बचा है, और वो है इंतजार। ओके, तो मैं काम पर था और मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि पैकेज ने जियो फेंस पार कर लिया है।
तो मैंने अपने कैमरास चेक किए और देखा कि पैकेज वहां नहीं है। मैंने जीपीएस चेक किया और उसे ट्रैक किया और ऐसा लगता है कि वो एक कार में है क्योंकि वो मेरे घर से बहुत तेजी से दूर जा रहा है। लेकिन लगता है वो चोर एक पार्किंग गराज में आकर रुक गया, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रैंक चैनल नहीं है, तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। और वो रहा वो बॉक्स। ओ, यहाँ ग्लिटर गिरा है। ये किसी क्रैश्ड एयरप्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर करने जैसा है। अगर मुझे बॉक्स वापस नहीं मिला तो भी ये काम करेगा। फुटेज क्लाउड पर अपलोड होगा। फोन को प्लग इन करना ज्यादा तेज है। अब घर जाके पता चलेगा कि आखिर ये यहाँ तक कैसे आ गया। लगता है कि वो बस टहलने निकला था, लेकिन फिर अचानक यहाँ खींचा आया। वो उस पैकेज को लेकर अपनी कार में बैठता है और फिर वो उसे एक पार्किंग लॉट में ले जाता है, जहां हमें ये शानदार सीन देखने मिलता है। अरे ये क्या है? अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये तो हर जगह फैल गया। ओह माय गॉश, पता नहीं क्या चल रहा है। सच में सब जगह फैल गया। क्या? उसे जल्दी खोलो। आखिर ये क्या है? अरे इसे तो, अरे यार, इसके अंदर आखिर है क्या? दरवाजा खोलो। कम मोहन यार। अरे बाप रे। जल्दी बाहर निकलो। तुमने इसे क्यों खाया, गधे कहीं के? अरे बाप रे, इसे यहाँ से बाहर निकालो। क्या करूं मैं इसका? इसे बाहर फेंक दो। बदबू आ रही है। ये कितना बेकार है। इसे यहाँ से बाहर फेंको। हाँ सच में। वो इसे बाहर फेंको जल्दी। क्या इसे बाहर फेंक दूं? हाँ बाहर फेंक दो। Keep the change, you filthy animal. तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरे लोगों का सामान नहीं उठाना चाहिए। चोरी करना बुरी बात है और ऐसा करने वालों के साथ इस तरह का अंजाम हो सकता है, या शायद इससे भी बुरा, जैसे कि ये। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलेगी कि तुम कार में किसके साथ थे।